You have enough time, enough. बिल्कुल करिए. सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका नाम देखो. दिस इज दैट हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपका नाम. कुछ नहीं. इसमें भी आपके नाम सबसे पहले एलिवेशन. ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. हम्प जिसको कहते हैं आपका, वो एलिवेशन हो गया आपका नाम. देखो दिस इज. इसका मतलब द पॉइंट टू विच समथिंग इज टू बी रेस्ड above the रेफरेंस. यहां पे कोई चीज है, इसको आप उठा करके यहां ऊपर आप रख दे रहे हैं एंड आपके आईज के साथ जो टॉप पर आपका नाम है एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. आपका इसको कहते हैं ना. फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आपका बन रहा है एंड ये लाइन ऑफ साइट, जैसे मैं ऊपर को देख रहा हूं तो मेरी आईज के साथ जो वो वाले जो पॉइंट का जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया. नाम से ही पता लग रहा. आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम का जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं. मुंडी नीचे हो जाती है. जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे वाले पॉइंट्स को आई एम लुकिंग अप अनदर, या मैं आपकी पेन को देख रहा हूँ ऊपर से खड़े होकर नीचे को देखना. अपना हायर पॉइंट पे आपके खड़े हैं, नीचे आपका रोड पे आप देख रहे हैं. इसका मतलब द डेप्थ टू विच समथिंग इज टू बी लोअर्ड. ये आपका देखो ना. दिस इज समथिंग इज लोअर बिलो अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. पॉइंट ऑफ रेफरेंस PR. ऊपर खड़े और आपकी आई के साथ जो ये पॉइंट नीचे की तरफ है, दिस इज ये लाइन ऑफ साइट आपका हो गया. और ये ऐसे बनेगा आपके साथ. ये एंगल आपका नीचे की तरफ होगा. ऐसे एरो यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे होगा. दिस, तो ये आपका हो जाएगा. दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका. बाकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि टू एंगल्स हैविंग द सम इज 90 इज कॉल्ड आपका नाम. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें इंग्लिश का जेड इसमें बनता है आपका. देखो नाम इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. एवरी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें आपका दिस पॉइंट मस्ट बी मेंशन दिया कि डिप्लॉय आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. आप जरूर लिखेंगे. क्लियर हो गया. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होगा? इफ ए पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, वहां ऊपर रखा हुआ और वहां आप देख रहे हैं आपका नाम. इसका मतलब द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल टू द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ आपका. दिस इज एलिवेशन हो गया. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट आपका देखो एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल आपका देखो थ्रू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इज नोन एज आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. ठीक हो गया. तो न्यूमेरिकली आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाता है आपका नाम. क्लियर. और याद रखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर मेजर्ड विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे, इनको आपका मेजर किया जाता है. इज इट क्लियर? अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट पहले आपने क्वेश्चन को आपने क्या करना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब आपकी क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्टली होगी, देन यू कैन मेक अ फिगर. फिगर आपका भाई बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए. Whatever is given, that must be mentioned in your figure. फिगर जब आप बना लेंगे, देखो फिगर बनाने के बाद थर्ड नंबर पे जो आपकी आती है वो एक्सप्लेनेशन.
आप कैसे उसको व्याख्या करते हैं, जो आपका और ये भी लेवल चेक किया जाता है बच्चे का कायदे से। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपका लिखने का आपका नाम क्या पोटेंशियलिटी क्या है, एक्सप्लेनेशन, कोई चीज इसमें छूट जाती है तो आपका नाम कंसाइज कॉन्सेप्ट में आपका लिखते हैं, कंसेप्ट जिसको आप एब्रीविएशन कहते हैं। अगर सिंगल फिगर होगी, कहने का मतलब सिंगल फिगर होगी, आपका 3 पॉइंट लिखे जाएंगे। इस 3 पॉइंट में 2 आपका नोन पॉइंट होंगे, 2 विल बी नोन पॉइंट और 1 आपका नाम देखो दिस इज द ये अननोन पॉइंट होगा, याद रखेंगे। अगर डबल फिगर होगा, डबल फिगर तो डबल फिगर में आपके 5 पॉइंट्स आपके लिखे जाते हैं। 5 में 3 आपका नोन होते हैं, 3 आर नोन एंड 2 आर आपका अननोन, जिनको हमको फाइंड आउट करनी है। जैसे मीनार की आपका मतलब हाइट ऑफ द आपका पोल हो गया, या हाइट ऑफ द टावर हो गया, या डिस्टेंस बिटवीन आपका ना वो आपका ऐसे होते हैं। और अगर आपका ट्रिपल फिगर है तो ट्रिपल फिगर में आपका 7 पॉइंट्स होते हैं। इन 7 पॉइंट्स में 4 आपका नाम नोन पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा, और आपका नाम 3 अननोन पॉइंट आपका नाम ये आपका होते हैं कंसाइज। और उसके बाद लास्ट में जो आपका वर्किंग लेआउट सेक्शन होगा, जहां आपकी एवोल्यूशन या कैलकुलेशन आपकी की जाती है। तो कायदे से मेरे हिसाब से ये सारी चीजें, मैं तो एक बच्चे के आंसर शीट में ये सारी चीजें देखना मांगता हूं। अब आज आपका सीबीएसई का क्या पैटर्न है, उससे तो भगवान ही बचाए। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम अच्छा, मतलब सामने वाले को भी लगना चाहिए ना कि यार इसने साल भर मेहनत की है, एग्जाम की रात को बैठ करके तुर्रम खा नहीं बनाए। अब ये सारी चीजें आपकी कैसे होती है ये मैं आपको क्लियर करके अभी बता देता हूं। अब देखिए, a tower subsists vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब there is no hard and fast rule कि टावर आप लेफ्ट में बनाए या टावर आपका राइट में बनाए, ये कोई मायने नहीं रखता है। बट फिगर मस्ट बी मेड वेरी केयरफुली, वेरी नीटली। अब ये टावर है, टावर की हाइट आपका देखो ना दिस द h मीटर, और यही आपको देखो आपका नाम ये फाइंड आपको करना है ना। आप टी आर भी ले सकते हैं इसको, देखो टावर, टावर को देखो आपका नाम ये टी आपने यहां लिखा और देखो आर यहां लिख दे। देखो कोई ये नहीं कह सकता है आपने ये पॉइंट ए बी क्यों नहीं लिखा, मूर्खों वाली बात नहीं चलती इसमें। देखो दिस द टावर, ये देखो टावर दैट इज द टॉप एंड दिस इज द आर इज द फुट, 1 पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज योर ए। देखिए आपका नाम the angle of elevation of the top of the tower is to be found here. From here आप ascending कर रहे हैं, ये देखो this is the line of sight going up, और angle of elevation है तो ये आपका देखो थीटा इज बड़ा, ये एरो के ऊपर आपका देखो ऐसे लगा के ये 60 डिग्री होंगे आपका नाम। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द ए, ये जो ए है ये ग्राउंड पे आपका नाम देखो 1 पॉइंट इज आपका विच इज x is equal to आपका 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये देखिए I said to you first understand the question, then in the second slot you have to make the specified figure जो दिया है, जो आपको निकालना है, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए इसके साल भर की प्रैक्टिस है, ये याद रखिएगा। और बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने पिछली बार से लेकर के, अगर आप वीडियो देखेंगे अभी तक के तो आपको पता लग जाएगा। आज आपका देखो ये फिर ये स्टार्ट कर रहा हूं, आपका देखो ये हो गया, फिगर बन गया। अब इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज जो भी है यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इससे ये भी पता लग जाता कि बच्चा वास्तव में इंग्लिश मीडियम के लायक है या नहीं है। सिंपल सी बात, तो ना दो लेट टी आर is a tower of h meter high is आपका नाम making
an angle of elevation of 60 degree from a point on the ground with its top. बस इतना लिखा जो क्वेश्चन में ये आपका सेकंड। इसके बाद आपका देखो नाउ थर्ड कंसाइज कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब ये सिंगल फिगर है, सिंगल फिगर। अब आप फर्स्ट लेट आपका देखो टी आर इज इक्वल टू ये हाइट ऑफ टावर h मीटर और ये यहां आपने स्पेसिफाई कर दिया, हमने ये निकालना है। देखो सेकंड ए आर इज इक्वल टू अ पॉइंट on ground is distant from foot of tower। ये आपका वो आपका ए आर है, ये इस इक्वल आपने एक्स इज इक्वल आपका 15 मीटर, ये देखो आपका गिवन है। और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आपके सिंगल में मैंने बोला था। एंगल आर ए टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये भी आपका देखो गिवन है। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स आपको यहां मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको यहां मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको यहां मिलेगा। उसके बाद ये जो आपका कैलकुलेशन होती है वर्किंग, जिसको वर्किंग स्टोरेज सेक्शन आपका कह रहा हूं, आपका देखो नाम जहां से प्रोसेस होती है आगे आपका नाम। तो इसमें देखो अब यहां पे इन राइट एंगल ट्राइंगल आर ए टी रैट, क्योंकि ये आपका नाम थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन आप दिखाते हैं इसको, आपका देखो नाम, इसलिए ऐसे लिखते हैं आप। टी ए आर नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, आर ए टी आपका लिखेंगे। तो अब आपके पास हाइट निकालनी है और बेस आपके पास, तो हाइट और बेस का कॉम्बिनेशन या तो आपके पास 10 के पास है या कॉट के पास, ऐसे करें तो ना। तो कॉट थीटा मैंने यहाँ पे 10, हर सवाल में 10 लगता है। 99.9% क्वेश्चन आपके 10th में ऐसे जो 10 से ही होते हैं, नहीं करते हम 10 से, हमारी मर्जी है, हम कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर आपका परपेंडिकुलर, बेस इज आपका आर ए ओवर आपका देखो ना आर टी, थोड़ा अलग होना चाहिए। थीटा इज इक्वल आपका देखो 60 डिग्री होगा, तो कॉट आपका 60 डिग्री पर 15 बाई आपका नाम देखो इज द एच, आर ए इज 15 एच आपका। मैक्सिमम बच्चे आदत पड़ी हुई है उनका 10 से ही निकाल लो, सबसे अलग होना चाहिए, डिफरेंट, वो तब होंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कॉट 60 जो 1030 होगा, तो नाउ दैट इज 1/√3 इक्वल टू 15 ओवर आपका नाम देखो एच, एच इज इक्वल आपका 15√3 मीटर। कई बच्चे यहाँ पे उन्होंने कहा यार कौन आफत ले, आपको आफत नहीं, आपको 15 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 आपका, चाहे 2 ही लो आपका ले लिया आपने, तो बहुत अच्छी बात है, यहां मत छोड़िए बिल्कुल नहीं। तो आपका एच इज इक्वल 15 2 33, 15 3 45, 46 47 48 4, 15 7 जा जी 105 प्लस कितना 4 10 नहीं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो ना मीटर। इसका मतलब लास्ट में ये भी लिखे हाइट ऑफ टावर टी आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 10.98 मीटर, तब एक परफेक्ट बच्चा माना जाएगा। छोड़ने को तो यहाँ पे क्यों, बच्चे को √2 की वैल्यू याद करके जाइए 1.414 एंड √3 की वैल्यू आप याद करके जाइए, आपका नाम देखो 10,000, ये आपका 1.732। और 9th का अगर आप वीडियो देख लेंगे, √5 की वैल्यू भी रखी है मैंने, √7 की वैल्यू भी रखी है, √6 की वैल्यू भी रखी है, √8 की वैल्यू भी रखी है, √10 की वैल्यू भी निकाल करके उनको दे रखी है शॉर्ट में। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान थोड़ा ले लेंगे कोई पेरेंट्स, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा तो अब क्या करेंगे बताओ आप। और ये तो याद रखिएगा, और ये तो बहुत लकी हैं आप लोग,
कि सीबीएसई ने आपके लायक बनाया हुआ। अगर आज मेरे हिसाब से अगर सीबीएसई चले तो मेरे हिसाब से हर क्लास में एक ही बच्चा होगा जो 95 100 लाएगा। 100 तो रोने के लाले पड़ जाएंगे, लाले। हिंदी में आप लोगों के यहाँ पता नहीं 100% आ जा रही, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। सीबीएसई में अपना नाम लिखना नहीं आता बच्चे को और 100 में से 100 मैं आपका सही उसमें अभी आ जा रहा है। ऐसे ऐसे रिजल्ट का क्या करना है बना करके? आगे जाके अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, अच्छा आईएएस नहीं मिलेगा, अच्छा आईपीएस नहीं मिलेगा, अच्छा देश को चलाने वाला कोई अच्छा नेता तो खैर सभी ऐसे तो कुड़ बुद्धि के होते हैं। सारे लोग मोदी साहब की तरह या सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की तरह या सारे एनएसए डोभाल सर की तरह या सारे बिपिन रावत सर की तरह नहीं हो जाते। हर फील्ड में बड़े बड़े जज हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। अगर वो भी ऐसे पास हो जाते तो फिर तो तब तो हो गया देश। तो अगर जज भी जिस दिन ऐसा कर देंगे तो उस दिन तो देश का मडिया पलीत हो गया। फिर आप देखते हो कई, आप यूट्यूब में देखो ऐसा झाड़ते हैं जज, अच्छे अच्छे एसपी डीएसपी और अच्छे अच्छे क्या हालत खराब कर देते हैं। ऐसा ही होना चाहिए देश में। नेताओं को भी ऐसे लाइन में लगा करके जजों को, क्या क्वालिफिकेशन है भाई तेरी, कैसे बना दिया तुझे शिक्षा मंत्री। जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा उस दिन आपके एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सुधरने लग जाएगा। आईटी आज हम करते हैं। आईटी में आपका देखो कितने लोग हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोग। आपका कौन है जिन्होंने मेहनत की होगी। आज तो आप इंजीनियरिंग का रिटर्न नहीं निकालो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घुस जाओ, वहां से इंजीनियरिंग करके बाहर निकल जाओ, फिर मिलनी आपको 5,000 6,000 8,000 10,000 की नौकरी। सबसे पहले तो आप क्या करें, कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है इसको तो 100% आप कंप्लीट कर दो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स हो आपके ना, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेस हो। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस आर डन बाय कंज्यूमिंग योर एनर्जी, मीन्स बाय हार्ड एफर्ट्स, बाय हार्ड प्रैक्टिस। ये हो गया। तो आपका 70% आपका जो है ये आपके सिलेबस में से आपका जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक से सारे एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लीजिए, सारे एक एक छोटे बड़े क्वेश्चन को आपका एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 30% के लिए आपने किताब खरीदनी नहीं। 10 से 12 किताबें तो मैं चला रहा हूँ, पुराने सारे आप पूरे वीडियो देख लो 1 साल के अंदर के जितने, पिछली बार इन्हीं दिनों से आपके बनाना चालू किया था, उनको देख लो, आपको दिक्कत ही नहीं। बट द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस आपका ना, इसका ऐसा प्रोसीजर होता है। अब आजकल मास्टर क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, यहां से कर देते 1 नंबर का जवाब है। तो 1 नंबर आपको कैसे फ्री में दे दे रहे हैं वो लोग, मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करिए, आपने अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आने वो मत देखो, आपने अपना कैरियर डेवलप करना, ये याद रखिएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज तो पढ़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ये हर जगह का है। स्कूलों में जाकर के कॉपीज देख लो तो स्कूल में जाके कॉपीज कंप्लीट ही नहीं है बच्चों की, रफ कॉपियों में तक नहीं किया होगा, क्योंकि फालतू वाले उनको भी पता पास तो हमने हो ही जाना है। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकल आपका सिर्फ साइंस में होता था जो, बस वो करे, उसमें भी 20 नंबर में से जो 7 लाएगा वो पास होगा। थ्योरी में अलग करे, प्रैक्टिकल में अलग करे, तब जाकर के बच्चे की एक्चुअल औकात पता लगेगी। गाने के लिए थोड़ा कि हमारे यहाँ सीबीएसई में इस बार के 12 लाख बच्चों में 11 लाख बच्चे 90% से ऊपर ले, ये किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? अनपढ़ माँ बाप को तो आप मूर्ख बना सकते हैं, हम जैसे पढ़े लिखों को तो नहीं बना सकते ना, जिनका काम ही यही है। लेकिन ठीक है, जा रहे हैं, दुनिया पिस रही, तो मेरे बाप का भी क्या जाता है यही सोच करके आप करना, पर ऐसा नहीं होगा। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस, अच्छे जज, साइड आपकी कोई भी हो, आइदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द साइंस साइड, आर्ट साइड, आपका कॉमर्स साइड, देश की इकोनॉमी और अपने घर की इकोनॉमी के बारे में, जब अपने घर की इकोनॉमी बढ़ोगे, टैक्सेस दोगे सरकार को, तब जाकर के सरकार ग्रोथ करेगी। एनी हो, बोर्ड का कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता, याद रखिएगा। जो आपने अभी प्री बोर्ड दिया है, प्री बोर्ड से कभी हार्ड नहीं होता। प्री बोर्ड में एक तो हार्ड इसलिए भी दिया जाता है कि जो गधा हो ना वो भी घर में जाकर के जरा प्रैक्टिस कर ले। अरे साल भर में आपका नाम 365 दिन में, यानी कि एक दिन में
अगर आप 5 घंटे अपन अगर आपके 5 सब्जेक्ट यू हैव 5 आवर्स रेगुलरली और कंटिन्यूसली यू आर स्टडिंग फॉर 365 डेज, अपन 5 बच्चे 25, 5 के 30 और 2 32, 5 से 15, 16, 17 इतने तो घंटे पढ़े आपने। और क्या कद्दू में तीर मारा आपने। बाकी तो आप देख लीजिएगा ना, बच्चे कितने 24 में से आपका बच्चे 19 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 घंटे आपको शुरुआत से, चाहे आप 5th के स्टूडेंट हो, 6th के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, कई स्कूलों में हो गया हम होमवर्क नहीं देते। तो तुम करते क्या हो, जब तुम होमवर्क नहीं देते हो आपने बच्चे को वहीं से बिगाड़ दिया। दूसरा क्या होगा कि आज बच्चों को मार नहीं सकते। अरे यार जब सब पिटाई होगी, अब जब मक्कार होगा, मक्कार की पिटाई नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, पढ़ेगा वो कभी नहीं पढ़ेगा। उसने और अपने साथ मक्कारी करते हुए 2-4 और बिगाड़ देने क्लास से। इन चीजों का हमेशा ये फर्क पड़ता है अच्छे बच्चों के लिए, बुरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आप यार वही चीज तो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, वही उसको भी पढ़ा रहा हूं, वही उसको भी पढ़ा रहा हूं। अगर आप ये देख लीजिएगा तो पढ़ा तो सबको है, वो 100 में से 100 ला रहा, और वो मूर्ख आपका जो है वो उधर से 75 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा, या वो 60 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा। उसके दिमाग के अंदर में वो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई मेरा वीडियो देख करके तो सभी कह सकते हैं रावत सर ने तो मेहनत की है, मैं तो आपको 1 घंटा 2 घंटा बिठा सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आप नहीं है। इसलिए पढ़ाई आप लोग करो, 5 घंटे लगातार करो। ये सारी मक्कारी वगैरह चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, लड़कियां ज्यादा मक्कारी करती हैं आजकल, लड़के तो मक्कार हैं ही। इसलिए पूरी मेहनत के साथ। अब ये डबल फिगर आप देखो, ये सिंगल फिगर का, अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60। कई की समझ में तो ये लैंग्वेज ही नहीं आएगी। अब बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहा है आपके यहाँ का बच्चा, आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर, ए बी, दिस इज टावर, ये H मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ग्राउंड में जितने दूर भागोगे फुट ऑफ टावर से या फुट ऑफ पोल से या जहां से भी आप देखो, ये टॉप देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप में आपका देखो, ये लाइन ऑफ साइट आप ऐसे बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, it is found that 40 meter longer than when sun's altitude is 30 then when it is 50। जब ये 30 था और जब ये 60 हुआ तो जो सन का एल्टीट्यूड था इट वाज 40 मीटर लॉन्गर देन दिस। ये आपको समझ आनी चाहिए, यानी कि ये आपका एक्स मीटर रहेगा और ये अपना ये 60। देखो दिस, इसका अगर आंसर देखोगे तो ये यहां देखो, यहां से ये इंक्रीज कर रहा है, देखो ये सिंपल सी बात है। तो ये जब यहां से इधर आएंगे आप, ये याद रखो, ग्राउंड से जब आप फुट की तरफ आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, बिकॉज आपका नाउ दिस एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीज। आप फुट ऑफ टावर से जितना दूर भागेंगे तो ये लगभग जो आएगा आपका, देखो ना, अगर ये 45 वगैरह होता तब तो ये 20 आता, लेकिन ये फिर भी ये बता रहा है, देखो आपका ना, कि आपका जो आंसर आएगा वो 20√3 के लगभग आना चाहिए। दिस इज स्टडी, आपका ये हो गया, देखो आपका। अब ये फिगर आपने क्लियर किया, स्पेसिफाई भी आपने कर दिया, एग्जामिनर को पता लग रहा कि ऊपर की तरफ एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका नाम, देखो दिस इज। इसके बाद आपका नाम देखो दिस इज एक्सप्लेनेशन in your own language। ये बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बाद फर्स्ट फिगर आपका क्लियर है, बी आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, सी अब आपका देखो ना दिस, ये कंसाइज कॉन्सेप्ट लिखना
इट्स टू नीडेड। ये डबल फिगर है, आई सेड टू यू डबल फिगर है, तो डबल फिगर में आपके क्या होंगे, 3 पॉइंट्स आपके जो होंगे दे विल बी आपका नोन, और 2 पॉइंट्स आपके क्या होंगे, ये अननोन होंगे, और यही अननोन आपको निकालने होते हैं कायदे से आपका नाम दोगे। इसमें एक ही है, हम दोनों निकाल करके आपको दिखाएंगे। इसका लेट स्टेटमेंट का यूज वहां किया जाता है जहां आपको वैल्यूज को निकालना होता है। वेर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, देन यू आर एज्यूमिंग दैट्स नोन एज योर लेट स्टेटमेंट। लेट ए बी इज इक्वल टू आपका नाम दोगे, ये हाइट ऑफ टावर हुई और आपका नाम एच मीटर, और ये आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ सेकेंड डी ए आपका नाम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो आपने x मीटर आपका माना हुआ है, ये भी आपको निकालना है। नाउ थर्ड सी डी से ऐसे करो, ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अपना करते हैं, ये इक्वल आपका 40 मीटर दिया हुआ है और ये आपका गिवन है। देन एंगल डी ए, फोर्थ पॉइंट है एंगल डी ए, सॉरी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका नाम देखो गिवन, और आपका नाम एंगल दिस इज ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये भी आपका देखो ना गिवन। तो 5 पॉइंट्स हो गए देखो इसमें से, ये 2 आपके निकालने और ये 3 आपके देखो गिवन है। कोई करे नहीं करे, आप करो, सबसे अलग दिखना है। मुझे भीड़ में खड़ा होना है, मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना। अगर होना है तो दुनिया के वाव ये रावत सर हैं खड़े, अरे वाव इनकी वीडियो हम देखते हैं, होते लंबे लेकिन एक एक चीज समझाई, तो वो चीज होनी है बस, इनको आप याद कर लीजिए ना। उसके बाद अब डी ना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन होंगे, या फिर जिसको आप इवैल्यूएशन होगी, अंदर से बाहर की तरफ आइए आपका देखो। अभी इसमें कमी रह गई थी, ये देखो ये 90 मैंने नहीं दिखाया था, आप लोगों ने बोलते ही नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, ये थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया आपका 10-60 डिग्री। दोनों में 10 लगाइए, दोनों में कॉट लगाइए, एक में 10 लगाओ एक में कॉट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बोला ना 10-60 डिग्री इज इक्वल आपका देखो ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट एंगल ट्राइंगल ये है देखो आपका ना, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी ओवर ए डी। नाउ 10-60 √3 इज इक्वल आपका नाम देखो एच ओवर। हाइट्स निकालनी है तो बेसेस को कंपेयर करो, और बेस निकालने तो हाइट को कंपेयर करो। कीप इन माइंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका देखो x इज इक्वल h अपॉन √3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। नाउ यू कम टू द अनदर पॉइंट इन द लार्जर वन, इन लार्जर राइट एंगल ट्राइंगल आपका ACB, ये भी थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका देखो ना। ये पढ़ाई का सब जगह एक ही माहौल है, यहाँ से लेके दिल्ली चले जाओ सारे स्कूलों के यही हाल है, नोएडा चले जाओ कहीं भी चले जाओ आप, सब जगह मटर गश्ती हो रही है। इतना याद रखिएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई किसी का पूरा करने नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। आप मेहनत करोगे अपने परिवार को फोस्टर करोगे, नहीं तो हमारी तरह धक्के खाते रहोगे जिंदगी भर, ये याद रखिएगा। इसलिए जितनी अर्ली एज में जितना कुछ सीख जाओगे, जितनी अच्छी जॉब लगेगी, जितनी जल्दी बिजनेस कर लोगे, वो फ्रूटफुल रहेगा लंबे तक। बुढ़ापे में मेहनत करोगे हमारी तरह तो ऐसा ही होगा। तो ना इसमें देखो ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं यहाँ पे कॉट लगा रहा हूँ, देखो ना कॉट 30 डिग्री इज इक्वल
बेस ओवर आपका देखो परपेंडिकुलर, बेस इज व्हाट, दैट इज आपका देखो AC ओवर आपका नाम देखो दिस AB, cot 30 जो 1060 की वैल्यू तो देखो √3 इसे करो AC का मतलब यू नो AD प्लस आपका देखो DC ओवर ये देखो आपका ABH, ये ऊपर चला गया देखो तो ना H√3 इसे करो AD इज व्हाट X प्लस 4। तो अब ये इधर है तो देखो तो H√3 माइनस 40 इज इक्वल टू देखो आपका X। मैंने ये अलग से इसलिए करा है, हमने दिमाग में बच्चे के फीड करके नहीं तो 10 से ही निकाल, अरे इसको 10 से निकालो, इसको कॉट को निकालो, कॉट से निकालो इसको। साल भर तो बदना बच्चा पढ़ता है और मास्टर का तो बुरा हाल है, क्योंकि मास्टर को छुट्टी होने से पहले ट्यूशन सेंटर में जाना है ना, दैट्स व्हाई ये आपका देखो ना। अब यहां थर्ड कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर x, x इज इक्वल टू x, उस x की वैल्यू देखो h/√3 इज इक्वल टू ये देखो h√3 और माइनस 4, ये जा रहा ऊपर तो देखो h इज इक्वल टू √3 कंप्लीट 3h माइनस देखो 40√3, ये इधर को आ रहा है और ये उधर को आ रहा है, देखो ये आपका ये बाई पहले आपका ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आया तो ना देखो 40√3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, ओटी में आपका तो ना 2h इज इक्वल टू आपका 40√3, ये मैंने स्वैपिंग करा दी लेफ्ट राइट, h इज इक्वल टू आपका 40√3 अपॉन 2, इससे ये खलास h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अच्छी बातें कभी नहीं सिखानी हमने बच्चों को, भाई यही छोड़ देना, क्या हो रहा, क्या करेगा आगे बढ़ के, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं बताते हम बच्चों को सही ढंग से। तो ना h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 ये आपका मीटर, तो देखो h इज इक्वल टू ये 0 रखा, 2 2 4 2 3 6 2 7 14 और 2 1 2 and 3, तो therefore हाइट ऑफ टावर आपका देखो h इज इक्वल टू 34.64 मीटर। ये बच्चे से लास्ट मोमेंट तक निकलवाना चाहिए। अब वो भी निकालना है, अगर आपका नाम अगर जैसे h इज इक्वल टू 20√3 आ गया, अब आ गया इससे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 20√3 इन इक्वेशन नंबर आपका 1 x इज इक्वल टू h का मतलब 20√3 ओवर ये √3 जो x इज इक्वल टू 20 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ D पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये जो आपका था टावर x इज इक्वल टू आपका ये 20 मीटर। तो ये 20√3 और ये यहीं से पता लग जाएगा। एंगल अगर आपका इंक्रीज कर रहा हो तो ये आपका नाम जस्ट इसका हाफ ही होगा, ये अगर 80 होता तो ये आपका 40 होता है, ये अगर 120 होता तो ऑब्वियसली आपका नाम 60 आएगी। इज इट क्लियर? ये था, आपको ऐसे करना है पुत्री सवाल। लिखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल, आप इधर रखो या इधर को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो आपका नाम से। ओके, मैं फिर भी बता देता हूँ। h इज इक्वल टू देखो आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और जस्ट दे आर आपका नाम देयर बेस आर ऑन द सेम आपका नाम ग्राउंड, दिस इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आप MG भी कर सकते हैं इसको, A भी आपने कर ही दिया। यहां से जब भी आप पाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये देखिए करना, ये डॉटेड लाइन होगी, दिस इज द टॉप, ये आप करेगा ना ये वो क्या आपका नाम, दिस इज द 30 डिग्री लाइन ऑफ साइड, देखो आपका नीचे को आएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये देखो ये वाला, ये वाला एंगल भी आपका नाम देखो दोस्तों ये 45 डिग्री हो जाएगा और लाइन ऑफ साइड नीचे को आएगी। देन यू विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर अपना इससे
ये वाला आपका देखो, ये आपका ये सी आपने बोला तो ना, तो ये आपका मल्टी स्टोरी आपका नाम देखो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, और ये आपका नाम देखो, ये आपका सी पॉइंट हो गया। बोथ आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये आपका एक्स मीटर हो गया। दिस इज 8 मीटर आपका ये हो गया देखो आपका ना, इसको आपका एच डैश ले लो, या तो फाइंड आउट। तो टोटल हाइट जब आप देखेंगे एच प्लस एच डैश, ये आपका ये निकल जाएगा। ये एक्स है तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपका देखो ना, एवरीथिंग मस्ट बी आपका नाम स्पेसिफाइड। अब आपका ये हो गया, ये आपका देखो, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और ये आपका देखो ना, ये आपका देखो ये 45 डिग्री। वही इसीलिए मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में परफेक्ट आपका करते रहिए, बिल्कुल जरूर लिखिएगा। फिगर देखो आपका बिल्कुल स्पेसिफाइड हो गया, ये देखो, ये यहीं से ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा। ये देखो आपका नाम कि ये यहाँ पे बता रहे हैं एक्स और एच दोनों निकालने, देखो आपका नाम जैसे। तो ना एक्सप्लेनेशन हुआ, इसके बाद कंसाइज कॉन्सेप्ट आप जरूर लिखिए। फिर वही बात हो गई, ये आपका देखो कंसाइज कॉन्सेप्ट, ये आपका डबल फिगर है, तो डबल फिगर में आपका देखो ना 3 नोन क्वांटिटी होंगी और 2 अननोन क्वांटिटी होंगी, और यही आपको फाइंड करनी है जो मैंने यहाँ ये दोनों लिखा है। तो ना ये हो गया। अब इसमें देखो ना, लेट बोथ द बिल्डिंग्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये आपका ए एस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आपका देखो एक्स मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट द टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और वो है आपका देखो एम एस, और ये आपका एच इज इक्वल टू आपका एच प्लस एच डैश, ए प्लस एच डैश, ये देखो आपका, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो सर, ये हाइट ऑफ स्मॉल आपका बिल्डिंग हो गया, या खाली बिल्डिंग यू कैन राइट आपका एच इज इक्वल टू देखो आपका 8 मीटर, ये आपका देखो गिवन है। उसके बाद अब एंगल देखो, एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका गिवन था, और यही इज इक्वल टू आपका नाम देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा, ये मैंने यहीं पे आपका मार्क कर दिया। एंगल डी एम ए इज इक्वल टू नाउ एंगल एस ए एम इज इक्वल आपका देखो 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये गिवन था, इक्वल टू आपका देखो यही स्पेसिफाइड कर दिया। इट मस्ट बी स्पेसिफाइड, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर कोई कहता कि नहीं होना चाहिए तो फिर वो मूर्ख ही है, बहुत क्लियर। अब इसके बाद आपका नाम तो कहते हैं सर एक कैलकुलेशन स्टेप है। अब आपका देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका सी बी एम आपका ये, क्योंकि अब ये थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन के चलने लग गया, तो नाम दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज सी बी ओवर आपका नाम होगा दिस एच बेस। cot 30 जो आपका 1060 होगा, √3 इज इक्वल टू आपका नाम होगा दिस, चेक कर लीजिएगा ना, इक्वल टू सी बी आपका कितना है आपका एक्स ओवर एच डैश। तो ये देखिए, तो इसका अंदर एच डैश इज इक्वल टू √3x। देख लीजिए कहीं पे कोई गड़बड़ है तो देखिए एच डैश इज इक्वल टू आपका नाम एच डैश, या आपका x इज इक्वल टू √3h डैश, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। ये फर्स्ट। सेकेंड में आपका देखो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल SAM आपका देखो ना 1045, इसको मैं 10 से लगा रहा हूँ, उसको cot से निकालो। आप कह नहीं सकते कि क्यों अलग अलग कर दिया, आप 1030 इसमें भी यूज कर सकते थे,
आपका नाम देखो, अगर इफ यू आर यूजिंग 1030 इन दैट सेम, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, 1030 इज 1/√3, परपेंडिकुलर जो व्हाट आपका नाम वो देखो, वो आपका h डैश ओवर आपका देखो तब भी आपका x इज इक्वल टू देखो √3h1 ही आया। तो आपका 1045 इज इक्वल परपेंडिकुलर देखो पूरा, दिस इज फॉर द लार्जर वन ट्राइंगल, सो नाउ दिस आपका नाम CM और प्लस CS ओवर आपका नाम SA, तो 1045 1 इस आपका h डैश प्लस 8 ओवर आपका नाम दिस x इज इक्वल टू आपका h डैश प्लस 8। क्लियर हो गया? नाउ comparing equation number 1 and equation number 2 for आपका h dash, sorry x, sorry x is equal to the value of x is what, that is √3h1 is equal to h dash plus आपका ये देखो इधर आया √3h dash आपका देखो माइनस h dash is equal to, क्लियर है? इसका h डैश कॉमन ले लीजिएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 8, h डैश इज इक्वल टू 8 ओवर √3 - 1। अब इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, 9th में इसीलिए पढ़ाया जाता है, h डैश इज इक्वल टू 8 ओवर √3 - 1, ऑल्टरनेट्स कॉन्जुगेट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का नीचे आपका a - b into a plus b इज इक्वल टू देखो आपका a² - b²। अगर यहाँ देखो वह a की वैल्यू आपका देखो √3 है और b की वैल्यू आपका 1, तो देखो h इज इक्वल टू 8 into 1.732 और प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर और माइनस देखो 1 का स्क्वायर, तो देखो h डैश इज इक्वल टू आपका नाम देखो 8 into 2.732 ओवर √3 का मतलब 3 - 1 2 4 h डैश इज इक्वल टू आपका देखो दिस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 हो गया ना, देखो दिस 4 7 जा 28 29 4 2 जा 8 और 2 10 मीटर। अभी देखिए ये सारे बोर्ड के हैं, दिस क्वेश्चन केम 5 और 6 टाइम, ये जो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये सवाल आप कर रहे हैं, आपका नाम देखो दिस, ये तो आपका आ गया देखो मीटर। अब आपको उसने बोला डिस्टेंस, तो देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो आपका नंबर, तो आपका कितना है 8 h डैश की वैल्यू यहाँ रख दो, h डैश इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखो x इज इक्वल टू √3 h डैश, x is equal to 1.732 and h dash is what, that is 10.928, बिल्कुल प्योर मैथ का काम कर रहे हैं आपका। देखो जरा इसको तुरंत जरा मल्टीप्लाई करिए, 1.732 into 10.928 को जरा फटाफट 11 से मल्टीप्लाई करके भी आप कराओ, वो 11 लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो आपने आंसर बताया देखो अभी यहीं पे इसको नहीं छोड़ेंगे, लास्ट में जो आपका रिजल्ट आप दिखाएंगे ये देखो अलग से देखो, तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू h डैश प्लस h डैश, h डैश आपने कितना निकाला था 10.928 और प्लस h आपका 8 इज इक्वल टू 18.928 मीटर, ये हो गया पहला टोटल जो आपकी है, जो अब ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपका देखो 18.928 मीटर आपका, क्लियर हो गया? ठीक है जी। और नाउ देखो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स x इज इक्वल टू 19.052, ऐसे माने जाते हैं आपका ना, ऐसे एक ब्रिलियंट बच्चा यहाँ तक पहुंचेगा, ये नहीं है उन्हें कहा x इज इक्वल टू आपका 4 into √3 + 3 आंसर लिख दो, या उसने कहा हाइट h इज इक्वल टू आंसर निकाला, h आपका कितना निकाल दिया ना, दिस इज द, तो ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल √3 की वैल्यूज को आपको रखो तब जाकर के आपका रिजल्ट क्लियर। तो ये आपका वे है
कल आपसे मुलाकात मिलते हैं, तो तक कल भाई सब भी आ जाएंगे, तो है ना। हैव ए नाइस 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 इवनिंग, मस्त रहो, व्यस्त रहो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। हैव ए नाइस नाइस इवनिंग्स टू ऑल।